बहुत समय पहले की बात है। दो दोस्तों को एक बहुत बड़े खजाने का नक्शा मिला। खजाना किसी जंगल के बीचों बीच था। दोनों ने योजना बनाना शुरू की। खजाने तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा समय लगता और रास्ते में भूख प्यास से मर जाने का भी खतरा था। बहुत विचार करने पर दोनों ने तय किया कि इस योजना में एक और समझदार दोस्त को शामिल किया जाए, ताकि वे एक और घोड़े अपने साथ ले जा सके जिस पर खाने पीने का ढेर सारा सामान भी आ जाए और खजाना अधिक होने पर वे उसी घोड़े पर चढ़ा के ला सकें। पर सवाल ये उठा कि आखिर किसको साथ ले जाया जाए। बहुत सोचने के बाद दीपक और रवि को चुना गया। दोनों हर तरह से बिल्कुल एक तरह के थे और कहना मुश्किल था कि दोनों में अधिक बुद्धिमान कौन है। इसलिए एक प्रतियोगिता के जरिए सही व्यक्ति का चुनाव करने का फैसला किया गया। दोनों दोस्तों ने उन्हें एक निश्चित स्थान पर बुलाया और बोले, आप लोगों को अपने अपने घोड़े पर सवार होकर सामने दिख रहे रास्ते पर आगे बढ़ना है। कुछ दूर जाने के बाद ये रास्ता दो अलग-अलग रास्तों में बंट जाएगा, एक सही और एक गलत। जो इंसान सही रास्ते पर जाएगा वही हमारा तीसरा साथी बनेगा और खजाने का 1/3 हिस्सा उसका होगा। दोनों ने आगे बढ़ना शुरू किया और उस दो रास्ते पे पहुंच गए जहां से रास्ता बंटा हुआ था। वहां पहुंचकर दीपक ने इधर-उधर देखा। उसे दोनों रास्तों में कोई अंतर समझ नहीं आया और वह जल्दी से बाएं तरफ बढ़ गया। जबकि रवि बहुत देर तक उन रास्तों की ओर देखता रहा और उन पर आगे बढ़ने के नतीजे के बारे में सोचता रहा। करीब 1 घंटे बाद बाईं ओर के रास्ते पर हवा बहुत तेजी से चलती हुई दिखाई दी। दीपक बड़ी तेजी से उस रास्ते पर वापस आ रहा था। उसे देखते ही रवि मुस्कुराया और बोला, क्या ये गलत रास्ता है? हाँ, शायद। दीपक ने जवाब दिया। दोनों दोस्त छुपकर यह सब देख रहे थे और वे तुरंत उनके सामने आए और बोले, रास्ता ढूंढ निकालने के लिए बधाई हो। रवि ने फौरन जवाब दिया, मुझे आप लोगों से जाने में बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों दोस्त एक साथ बोले। तुम्हें नहीं, हमने दीपक को चुना है। रवि गुस्से में बोला, पर दीपक तो गलत रास्ते पर आगे बढ़ा था, फिर उसे क्यों चुना जा रहा है? तब दोनों दोस्त में से एक बोला, क्योंकि उसने ये पता लगा लिया कि गलत रास्ता कौन है और अब वो सही रास्ते पर आगे जा सकता है, जबकि तुमने पूरा वक्त बस एक जगह बैठकर यही सोचने में गवा दिया कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। समझदारी किसी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने में नहीं बल्कि एक समय के बाद उस पर काम करने और तजुर्बे से सीख लेने में है। रवि सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वो अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमारे जीवन में भी कभी न कभी ऐसा रास्ते आता है जहां हम फैसला नहीं कर पाते कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। और ऐसे में बहुत से लोग बस सोच विचार करने में अपना काफी समय बर्बाद कर देते हैं, जबकि जरूरत इस बात की है कि चीजों को ज्यादा सोचने की बजाय दीपक की तरह तुरंत कार्य में लगना जरूरी है।